इतना हड़का रहा था कि हम लोग इतना गोड़ हाथ जोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा तुम लोग ड्रामा कर रही हो, दूसरे की जमीन कब्जा करोगे। हम कल सर मेरा जमीन है, मैं अंदर हूँ और वो कहाँ है, उसका काबिज दिखाए। वो रहता तो उसका काबिज रहता ना। हम लोग मुख्यमंत्री से ही चाहते हैं सर कि हम लोग जहाँ है कहाँ पर रहे हम लोग, तो उसके अलावा कहीं पर नहीं हम लोग का वतन। जैसे इतने दिन से सांसद थे, उनका पालन भी नहीं किया गया, उनका पालन किया जाए। अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं सर। हम लोग ये न्याय दिया दीजिए कि हम लोग वहाँ पर आए, हम लोग कोई भी तो जमीन नहीं है कहीं। तो हम लोग का न घर द्वार कहीं नहीं है, न खेती बाड़ी नहीं, वही एक सहारा था। अब वो हम विधवा है, हमारा लड़का टेम्पू चलाता है, हमारे पास 2 लड़की है। वही बताइए, हम वही पर सब चौथा पुष्ट है, हम कहाँ ले करके जाएंगे। कहेंगे कि हम लोग जहाँ है वो हम लोग को न्याय दिला दे, बस वही हम लोग को दिला दे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पर, जहाँ पर शाहपुर थाना क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रेस वार्ता करने आए। इनका आरोप यह है कि जाहिद मियां सचपोश की जमीन पर पिछले 4 से 5 पीढ़ियों द्वारा ये लोग टीन शेड और मकान बनाकर रह रहे थे, लेकिन आवास विकास कॉलोनी ने उस जमीन को अधिग्रहित कर लिया। बाकायदा इन लोग के पास बिजली का बिल और हाउस टैक्स की रसीद है और इसका मामला न्यायालय में चल रहा है। लेकिन कल जो है नोटिस दिया गया कि 1 सप्ताह के अंदर अपने मकान को खाली कर ले, नहीं तो आगे की कार्रवाई की जाए। क्या नोटिस थी और क्या कहा गया आप लोगों से? कल वो पूरे दल बल के साथ बुलडोजर लेके कौन आया था? आवास विकास के अधिकारी आए थे और मजिस्ट्रेट को लेके आए थे वो। तो वो अचानक से बुलडोजर लेके वो लोग आ गए और तुरंत बोले कि तुरंत मकान खाली करो, हम तुरंत मकान ध्वस्तीकरण कर देंगे। तो हमने बोला सर आपने ध्वस्तीकरण करेंगे, उसके पहले आपने कोई नियम विरुद्ध काम किया है? मामला जब न्यायालय में चल रहा है तो आपने न्यायालय से कोई आदेश लाया तो करके न्यायालय को हम कुछ नहीं समझते हैं, हम ही सब कुछ हैं। अधिकारी आवास विकास का अधिकारी ऐसे कहते हुए तुरंत हम लोगों को डराने धमकाने लगा कि तुरंत मकान खाली कर दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। कब से रह रहे हैं? कौन सी जमीन? हम 1950 ईस्वी से रह रहे, जब जमींदारी प्रथा चलती थी। ये जमीन जाहिद अली की थी, उसके उपरांत कुरेशा बेगम की हुई, कुरेशा बेगम के उपरांत अब इस समय ये नौशाद अली की प्रॉपर्टी हुई। उसके बाद 1970 के लगभग आवास विकास ने जमीन को अधिग्रहण किया। हमारा जो यहाँ पे दुकान और मकान है उनके अधिग्रहण से पहले बना हुआ है और नियमतः आवास विकास खाली जमीन को अधिग्रहण करती, ना कि बने हुए मकान को। उसके बावजूद उस जमीन को खाली बता के इन्होंने किसी भूमाफिया से मिलके, उस समय के अधिकारियों ने साठगांठ बैठा के जमीन का आवंटन किसी और के नाम से कर दिया, जिसको उस आवंटन को चैलेंज करते हुए हमने सिविल कोर्ट में जाके सिविल सूट दायर किया, जो कि मामला चल रहा है, मामला जिरे पे है, गवाही चल रही है, लास्ट स्टेज पे मुकदमा चल रहा है। लेकिन वो मुकदमे को ना मानते हुए जबरदस्ती आके कल मकान खाली करने के लिए बोलने लगे। बहुत रिक्वेस्ट करने पे और उनका हाथ पैर जोड़ने पे 1 सप्ताह का समय दिए कि 1 सप्ताह के अंदर अपना सामान लेके तुम लोग चले जाओ, नहीं तो सामान के साथ तुम लोग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोस्त क्या लग रहा है आंटी जी, क्या कहा गया आप लोगों से? बुलडोजर लेकर आया, जब पीछे बुलडोजर भी लगाया था और सामान कहा सामान 15 मिनट के अंदर खाली कर दो, नहीं तो पूरा सामान भी उठा ले जाएगा। कहाँ पे मकान है? कितने सालों से रह रहे हैं? हम लोग 3रा 4था पोस्ट है सर। और वो आवास विकास दुर्गा मंदिर के पीछे, मेटकल वाले रोड पे, दुर्गा मंदिर के पीछे वो यहाँ का एसओ जो बोला, कह रहा कि 15 मिनट के अंदर खाली कर दो। शाहपुर एसओ जी? कौन एसओ बोला? शाहपुर के शाहपुर के एसओ बोला, चौकी इंचार्ज नहीं बोल रहा था। लेकिन एसओ हम लोग को इतना हड़का रहा था कि हम लोग इतना गोड़ हाथ जोड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कह रहा तुम लोग ड्रामा कर रही हो, दूसरे की जमीन कब्जा करोगे। हम कल सर मेरा जमीन है, मैं अंदर हूँ और वो कहाँ है, उसका काबिज दिखाए। वो रहता तो उसका काबिज रहता ना यहाँ पर, उसके बावजूद भी नहीं मान रहा है। कह रहा जाओ तुम भागो यहाँ से, उठा के बंद कर देंगे। हम कहीं ऐसा ही बंद कर देंगे? आप क्यों बंद करेंगे? किस केस में बंद करेंगे? क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री का शहर आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग मुख्यमंत्री से ही चाहते हैं सर कि हम लोग जहाँ है कहाँ पर रहे हम लोग, तो उसके अलावा कहीं पर नहीं हम लोग का वतन। जैसे इतने दिन से सांसद थे, उनका पालन भी नहीं किया गया, उनका पालन किया जाए। अब तो मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या लग रहा है कितने परिवार में लोग, कैसे जीविका चलती है आप लोग? हम लोग खुद ही 10 परिवार है और लोग 5 लोग अलग अलग हैं। हम 10 परिवार खुद है, बेटा बहू नाती पोता सब कुछ है हमारे पास। अब आपको खाली करे कहाँ जाएंगी आप? कहाँ जाएंगे सर? हमारे पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कहीं नहीं जाने का ठिकाना। हम वही मर जाएंगे लेकिन कहीं नहीं जाएंगे। क्या कहा गया आवास विकास ने? क्या आवास विकास से कहा 8 दिन के अंदर में नहीं खाली करोगी तो हम लोग जबरदस्ती से खाली करवा लेंगे। हम कहले ठीक है, हम लोग यहीं पर मर जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे जमीन। खाली नहीं करेंगे। इनके दर्द को सुना, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आप लोग यहाँ आए हैं? सर हम लोग ये न्याय दिया दीजिए कि हम लोग वहाँ पर आए, हम लोग कोई भी तो जमीन नहीं है कहीं।
तो ये जमीन किसकी है? जमीन है सर हम लोग खुद आके रहते हैं। अच्छा, ये जाहिद मियां सरफरोश की जमीन किराया देती थी आप लोग जो है? सर दिया गया था बाकी हम उसके बहू है। अच्छा, हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे? सर हम यही कहना चाहेंगे जहाँ हम लोग हैं योगी जी वहीं पर हम लोग को सुरक्षित रखें और हम कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग का कोई सुनने वाला कोई जानने वाला नहीं है। सब लोग और आके धमकाते हैं डरवाते हैं कि नहीं जाओगी तो ऐसे कर देंगे वैसे कर तोड़ देंगे फाड़ देंगे। बताइए सर ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि हम लोग ऐसे निकल जाएंगे वहाँ से। हाँ, चौथा पांचवा पुस्त हो गया है, बताइए तो कैसे हम लोग निकले। हम लोग यही चाहते हैं कि जहाँ है वही रहे और कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग। सर कितने पीढ़ियों से रह रहे हैं आप लोग? कहाँ पे रहते हैं? हम लोग 4 फीट से रह रहे हैं। कहाँ पे? शाहपुर में कहाँ रहते हैं? शाहपुर रहते हैं, दुर्गा मंदिर के पीछे। क्या हुआ, क्या कहा गया आप लोग से खाली कराने के लिए? हम लोग को आवास विकास प्रशासन ने आए थे कल, उसके बाद कहे कि इसको खाली कर दो पूरे फोर्स के साथ। हाँ, नहीं तो हम ध्वस्त कर दूंगा पूरा सब। अगर ध्वस्त कर दिया कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहीं अब हम लोग का न घर द्वार कहीं नहीं है, न खेती बाड़ी नहीं, वही एक सहारा था। हाँ, और कहीं कुछ नहीं है। तो ये क्या मामला है? क्यों प्रेस क्लब आएंगे आप लोग? सर हम लोग आए हुए हैं, जमीन का मैटर है सर। कहाँ का? ये मेडिकल रोड रसवंत चौक दुर्गा मंदिर विशाल सदन हाउस के पास। वहाँ पे सर हम 4 पीढ़ी से वहाँ पे बसे हुए हैं। जब वहाँ पे कोई घर द्वार नहीं था, सब जंगल इलाका था पूरा। वहाँ जब से हम बसे हुए हैं, अब आवास विकास कुछ समय के बाद कह रहा कि ये जमीन मेरी है। जमीन सर माना आवास विकास की चलिए मान लिया, तो जितने 9-10 लोग का सबको अलॉटमेंट किया उसने। हम लोग को जो गरीब व्यक्ति हैं उनको अलॉटमेंट नहीं किया गया। हम लोग को अंधेरे में रख के रखा गया कि ये कहा गया कि ये जायज मियां की जमीन है, ये आवास विकास की नहीं है। जाहिद मियां की जमीन तो कब से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग 4 पीढ़ी से सर। तो कागज है आप लोग के पास? कागज सर रसीद है, लाइट बिल है, हाउस टैक्स है ये कागज है जी। जमीन का कागज की आपके नाम जमीन है वो? जी। जमीन जो जिस पे रह रहे हैं उसका कोई है कागज आपके पास की रसीद है सर। कैसे मिली जमीन आपको? जो हम किराएदार थे सर वहाँ पे। अच्छा, कितने सालों से? वहाँ पे 4थी पीढ़ी से सर किराएदार। अच्छा, तो अब क्या कह रहा आवास विकास? आवास विकास कह रहा है जमीन मेरी है। तो जब जमीन आवास विकास की सर, जब मैं स्वयं लेने तैयार हूँ सर, तो दूसरे को अलॉटमेंट कैसा कर किया जा सकता है? तो किसको अलर्ट कर दिया? ये सतीश त्रिपाठी भू माफिया सर। इसमें 4 डीलर मिले हुए हैं, जमीन डीलर। वो हम लोग को वहाँ से हटा के वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं सर। ना आपने जो है इनके दर्द को, जाहिद मियां सरफरोश की ये जमींदारी प्रथा जब थी तभी से ये परिवार पिछले 4 से 5 पीढ़ियों से वहां पर रह रहा है। जब इन्हें नोटिस मिली है तो कहीं ना कहीं इनके आंसू झलकने लगे हैं, क्योंकि जिस मकान पे वर्षों से हाउस टैक्स और बिजली बिल अदा करके किराया देके रहते थे, अब इनके मकानों को खाली कराया जा रहा है। चाची क्या कहना चाहेंगी यार? बाबू हम विधवा है, हमारा लड़का टेम्पो चलाता है, हमारे पास 2 लड़की है। वही बताइए, हम वही पर सब 4था पुष्ट है, हम कहाँ ले करके जाएंगे, क्या करेंगे? तो ये जमीन किसको दी जा रही है? सब कुछ किसको दे रहे हैं जमीन? सतीश त्रिपाठी को। कौन है सतीश त्रिपाठी? है वो बांसगांव कराने वाला है, यहाँ पर चौरे के गोदाम खोल करके बैठा है। अच्छा, यही रहता है। तो आप देखिए, आप आंटी जी क्या कहें, सतीश त्रिपाठी कौन है आखिर जो जिनको? सतीश त्रिपाठी माफिया आदमी है सर। तो कहता है कब्जा है। अच्छा। कब्जा है तो साला कब्जा दिखाए कहाँ पर उसका है। अभी तो हम लोग हैं वहाँ पर, ये तो दिखाना चाहिए। हम लोग जांच मांगते हैं, तभी हम लोग को जांच सही तरीके से अगर जांच हो जाए तो सही फैसला हो जाएगा कि कौन वहाँ है कौन नहीं है। अच्छा, मामला कोर्ट में भी चल रहा है? जी जी। कोर्ट के तरफ से कोई डिग्री वगैरह हुई आप लोग को? डिग्री नहीं हुआ सर, पैसा देकर स्टे तुड़वा दिया। तो हम लोग हाई कोर्ट अपील किए हैं, लेकिन अभी कागज नहीं मिला। उसके बावजूद कह रहा जब स्टे दोगी, जज यहाँ का उससे बोला कि स्टे दिखाओ तब हम घर तुम लोग का छोड़ेंगे। स्टे कहाँ है? स्टे दिखाओ कल सर, हम लोग अपील किए हैं, अभी समय लगेगा, हम लोग को समय दीजिए। समय देने का मौका ही नहीं, बहुत रिक्वेस्ट करने पर, हाथ गोड़ जोड़ने पर 10 दिन का मोहलत दिया। बताइए सर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे। हम लोग के घर में कल से चूल्हा नहीं जला है सर। अब सोचिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, नाती पोता सब है सर। क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से ही कहेंगे कि हम लोग जहाँ हैं और हम लोग को न्याय दिला दे, बस वही हम लोग को दिला दे। हम लोग सब लोग तो ये सुना आपने दर्द, ये शाहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जो जमींदारी प्रथा की जमीन थी, पिछले 4 से 5 पीढ़ियों द्वारा ये रहा जा रहा था, लेकिन
आवास विकास द्वारा जो नोटिस देने के बाद से इनके घर के चूल्हे नहीं जले हैं। लोगों का आरोप है किसी भूमाफिया को जमीन आवास विकास दे रहा है, जबकि ये गरीब लोग हैं, इनके पास और कोई दूसरा वतन नहीं है। अपने मुख्यमंत्री यानी महाराज जी से लोग गुहार लगा रहे हैं कि ये उजड़ने ना दिया जाए। ये वर्षों से रह रहे हैं। गोरखपुर से फैयाज अहमद।